विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? विश्राम छोड़कर उसकी गति है 64 की और विश्राम सहित 48। 64 में से 48 घटा देंगे, कितना बचेगा? 16। ठीक है, हमें निकालना है एक का मान, तो 16/64 गुणा 60। 16 से 4 बार कट गया, 4 से ये 15, यानी 15 मिनट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का टीचिंग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज हम टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए, पहला फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, अब हम दूरी का निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? दूरी बराबर चाल इंटू समय। ऐसे ही हम समय का निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक है दोस्तों, जैसे औसत चाल पूछ लेता है तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होगा? औसत चाल एवरेज स्पीड 2x/x + y, ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे कोई भी दूरी हमें मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा दी है, तो इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे? देखिए, x इंटू इसके साथ में बड़े से छोटे में बदलना है तो छोटा ऊपर रखिए, बड़ा नीचे, 5/18 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, जब हमें बड़ी दी है यानी किलोमीटर प्रति घंटा में दी है और छोटे में पूछे मीटर पर सेकंड, तो 5 ऊपर रखिए, छोटा 18 नीचे। दूसरा, जैसे x मीटर प्रति सेकंड दी है x की चाल, और इसे हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो क्या करेंगे? x गुणा, अब छोटे से बड़े में कर रहा है तो 18 को ऊपर रखेंगे, 18/5, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, इन्हें आप याद रखिए। देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा में दिए और छोटे में कन्वर्ट करा रहा है तो 5 को ऊपर रखिए, 18 नीचे, मीटर प्रति सेकंड में चालू हो जाएगी। अगर मीटर प्रति सेकंड में दी है छोटे में और बड़े में कन्वर्ट करा रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है, तो 18 को ऊपर रखिए, 5 के नीचे भाग दे दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी। तो आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास,
दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? दो रेलगाड़ियाँ ए और बी, इनकी चाल का अनुपात दिया है हमें 6:7। ठीक है, फिर आगे दिया है हमें दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर, यानी बी वाली की चाल निकालेंगे तो कितनी आ रही है? 364 किलोमीटर को 4 घंटे में तय कर रही है। ठीक है, भाग देंगे, क्या आएगा? 4 दाम 36, 4 एकन 4, 91 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बी की चाल कितनी आ गई? 91 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ हमें कितनी दी है? 7 अनुपात में। तो देखो 7 का मान 91 दिया है, हमें निकालना है 6 का। 91/7 गुणा 6, 7 से ये 13 बार कट गया, तो 6 का मान आ गया 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। 3 कारें हैं, ए, बी और सी, इनकी चालों का अनुपात दिया है हमें 2, 3, 4, 2, 3, 4। ठीक है, दूरी समान है। देखो अगर दूरी समान हो तो चाल प्रोपोर्शनल टाइम 1/t समय के प्रोपोर्शनल होती है। चाल दूरी समान हो, जब दूरी समान हो तब चाल प्रोपोर्शनल टी यानी टाइम के प्रोपोर्शनल होती है चाल। तो दूरी समान है तो टाइम क्या होगा इनका? तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 12, और 12 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 2 से 12 में दिया 6, 3 से 12 में देंगे 4, 4 से 12 में देंगे तो 3। तो इनके टाइम का अनुपात आ गया 6:4:3। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की औसत चाल से गया तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौटा। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? औसत चाल एवरेज स्पीड पूछी है। ठीक है, क्या होगा? 2x/x+y, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है? दूरी समान है तो चाल प्रोपोर्शनल किसके? टाइम के। ठीक है, ए और बी 2 हैं, दोनों की चाल कितनी है?
पहला 9 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 10 किलोमीटर प्रति घंटा इस चाल से चल रहे हैं, तो टाइम क्या लेंगे 10:10 और 9, इस तरीके से टाइम हो गया इनका। अब देखिए क्या दिया है, यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो, ए इससे 36 मिनट अधिक ले रहा है और ऐसे अनुपात में देखेंगे तो कितना अधिक ले रहा है, एक का मान है 36 मिनट। ठीक है, अब दूरी पूछिए हमसे, एक का मान 36 मिनट है तो 10 का निकालेंगे, यानी एक कितना समय ले रहा है 36 गुणा 10 360 मिनट, घंटा में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा 6 घंटे। ए 6 घंटे ले रहा है किसी दूरी को तय करने में, तो दूरी पूछिए, दूरी बराबर क्या होगा चाल इंटू समय। चाल कितनी है एक ही, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, समय कितना ले रहा है 6 घंटे, तो टोटल कितनी दूरी चला है 54 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी से 2 गुना तेज धावक है तथा बी सी से 3 गुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा। ए बी और सी 3 लोग हैं, दिया है ए बी से 2 गुना यानी बी से 2 गुना तेज धावक है ए, और बी सी से 3 गुना, बी सी से 3 गुना, ये 3 गुना है इससे। हमने अनुपात बनाना बताया था, अनुपात और समानुपात चैप्टर में। देखिए 1 को इधर करेंगे 3 को इधर, क्या हो जाएगा 6:3:1। अब हमें दिया है यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की। देखिए ये क्या है, ये स्पीड का अनुपात है चाल का, ठीक है। तो 1 किलोमीटर माना 1 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय कर रहा है सी, 1 घंटा 54 मिनट में। तो कितनी दूरी तय कर ली उसने, इतनी, ठीक है। इसे कन्वर्ट करेंगे 6 से 10 बार, 6 से 9 बार, ये हो गया 1 गुणा 10 एकम 10 और 1 19/10 किलोमीटर, ठीक है। पूछा हमसे ए उसे तय करने में कितना समय लेगा, इतनी चाल से इतनी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी कितनी है 19/10 इंटू चाल कितनी है 6, किसी से नहीं कटेगा। तो देखो 19/60 और हम मिनट में निकाल देंगे तो 60 का गुणा कर देंगे ऊपर, ये आएगा 19 मिनट, यानी ए इतनी दूरी को 19 मिनट में तय कर देगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी।
कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है, यानी इसकी 4 है और इसकी 5। ठीक है। रेलगाड़ी ने 19 घंटे में, तो ट्रेन की चाल निकालेंगे 1235 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में तय कर रही है ट्रेन? 19 घंटे में। 19 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? 19 पंजे 95 और 19 छक्के 114, 6। कितना बचेगा? 6 और 3 9। 19 पंजे 95, 65 बार, यानी ट्रेन की चाल कितनी आ गई? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। वैसे हमें कितनी दी है यहाँ? अनुपात में 5। देखिए 5 का मान 65 है, निकालना है। कार की चाल निकालनी है। 4 65/5 गुणा 4, 5 से ये 13 बार, ये हो गया 13 चौक 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चल रही है। पूछा है हमसे, तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? कार कितनी दूरी तय करेगी? दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल कितनी है कार की? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है? 22 घंटे। 52 और 22 का गुणा कर लेंगे, 1144 किलोमीटर की दूरी तय करेगी कार 22 घंटे में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों, अगर आपको हमारे लाइव हुए क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण उसकी गति यानी उसकी चाल q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। यदि इस दूरी को तय करने हेतु उसे 8 घंटे लगे तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? पहले निकालेंगे टाइम। समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है? 1 की। p की स्पीड से चल रहा है, इतने घंटे ले रहा है। ठीक है। फिर क्या हो रहा है? परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। यदि इस दूरी को तय करने में उसे 8 घंटे लगें। चाल तो दूरी बराबर चाल कितनी हो रही है? पहले कितनी थी? p माइनस q कम हो गई p में से, तब उसे कितना समय लग रहा है? 8 घंटे लग रहे हैं। दूरी कितनी दी है हमें? दूरी तो 1 किलोमीटर ही है। p माइनस क्यू इंटू आर को इसके नीचे ले आएंगे तो p माइनस क्यू 1/r बराबर p माइनस क्यू। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए।
एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चलें तो परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चलें तो 1 घंटे में मिलती हैं। तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है? एक राजमार्ग स्थान है ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ही दिशा में, माना इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ठीक है। तब 5 घंटे में मिलती हैं। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, एक ही दिशा में चल रही हैं तो चाल घटेगी x माइनस बी बराबर दूरी बट्टे समय, कितना आ गया 20, यानी x माइनस वाई बराबर 20। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे। अब ये एक दूसरे की ओर चल रही हैं। अब जैसे ए स्टार्ट हुई यहाँ से, एक ए फिर बी भी स्टार्ट हुई और एक दूसरे की ओर आना स्टार्ट हो रही हैं, तो क्या होगा x प्लस वाई, यानी चालें अब जुड़ेंगी। जब एक दूसरे की ओर चलती हैं तो चाल जुड़ती हैं, एक दूसरे से दूर होकर चलती हैं या एक दूसरे का पीछा करते हुए चलती है तो चाल घटती हैं। दूरी बट्टे चाल कितना समय ले रही हैं अब? 1 घंटा। तो x प्लस वाई बराबर 100, दूसरी इक्वेशन बन गई हमारी। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई बराबर 20, जोड़ लेंगे, ये दोनों कट गई। 2x बराबर 120, 2 से काट देंगे तो x का मान आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। x का मान इक्वेशन पहली या दूसरी में रख के y का भी मान निकालोगे, लेकिन y का मान अब छोटा ही आएगा। देखो 60 यहाँ रखेंगे और 20 घटा देंगे तो 40 y का मान आ जाएगा। a 60 की स्पीड से चल रहा है और b 40 की स्पीड से। अगला क्वेश्चन, अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 10 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला समय कितना है? सामान्य चाल और वर्तमान चाल, दिया है इसमें। सामान्य चाल की 3/4, सामान्य चाल कितनी है उसकी? 4, वर्तमान कितनी है? 3। ये क्या है? चालों का अनुपात दिया है। समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3:4। सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है और अनुपात में कितना देरी हो रही है? 1 की, वैसे 20 मिनट। ठीक है। क्या पूछा हमसे? उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने के लिए जाने वाला सामान्य समय, सामान्य समय कितना है? 3 का मान निकालेंगे हम यहाँ से। 3 गुणा 20 यानी 60 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है? औसत चाल बराबर 2
एक्स वाई बट्टे एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स का मान हमें दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, वाई का दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। 2 गुणा 60 गुणा 40 बट्टे 60 40 100 हो गया, जोड़ेंगे तो दोनों जीरो कट गई, 2 छक्के 12, 12 चौक 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल होगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है? 3 दी हैं इसमें, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय। देखो कुल दूरी कितनी है, 24 24 24 कितनी हो गई, 72 किलोमीटर की दूरी है। कुल समय निकालना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। कुल दूरी 72 हो गई, समय निकालना है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ये पहले कितने 24 किलोमीटर को 6 की स्पीड से प्लस फिर 24 किलोमीटर को 8 की स्पीड से, ठीक है, फिर 24 किलोमीटर को 12 की स्पीड से तय कर रहा है। 6 से 4, 8 से 3, 12 से 2, 72 बट्टे कितना हो गया, 4 और 3 7 और 2 9, 9 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल होगी। ठीक है दोस्तों, दूसरा मेथड देखिए इसका। ए कितने की चाल से चल रहा है, उसकी चाल कितनी है, देखिए पहली है 6 की चाल से चल रहा है, दूसरा 8 की चाल से, फिर उसी दूरी को 24 किलोमीटर को कितनी चाल से तय कर रहा है, 12। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 24। 6 से 24 में भाग देंगे, कितनी बार गया, 4, 8 से 3, 12 से 2, कितना हो गया, 4 और 3 7 और 2 9। ठीक है, औसत चाल निकालने के लिए 3 लोग हैं, 3 का गुणा कर दिया 24 के साथ, ये दूरी आ गई हमारी, और ये 9। ठीक है, नीचे 3 से 3, 3 से 8, तो औसत चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। चाहे आप इससे निकाल लो, चाहे इससे, जो अच्छा लगे उससे कर लो। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचता है। वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है? प्रथम आधी दूरी 90 में से आधी 45 हो गई, चाल कितनी से चल रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, फिर आधी दूरी को कितनी चाल से चले,
3 घंटे लगते हैं इसे इस दूरी को तय करने में। 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे 3 घंटे लग रहे हैं। यहाँ से काट देंगे, देखो 5 से 4 बार गया, 5 से 9 बार। यहाँ बच रहा है 9/4 प्लस 45/x बराबर 3। 45/x बराबर 3 माइनस 9/4, दोनों का एलसीएम आएगा 4, और ये 12 माइनस 9 3/4। 45/x बराबर कितना आ गया 3/4। 3 से 15 बार कट गया तो x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा हो तो रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी है? 1 घंटा अधिक लग रहा है तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। ठीक है, माना दूरी x है, 45 की स्पीड से गया है, तब उसे इसी दूरी को तय करने में इससे 1 घंटा अधिक लग रहा है इतनी चाल से। ठीक है, एक इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 450। इससे 450 में भाग दिया 45 से, 10 बार गया तो 10d माइनस 50 से 450 में दिया 9d बराबर 1। यहाँ बचा d/450 बराबर 1। d का मान आ गया 450 किलोमीटर, यानी रमन के घर से शहर की दूरी 450 किलोमीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों, कैसे लगे आज के क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।